हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं और आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आर्टिकल्स। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड और अ लेटर विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड टेल्स अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ दैट नाउन। आर्टिकल एक वर्ड है या लेटर होता है जो कि नाउन से पहले यूज होता है और नाउन की सर्टेनिटी के बारे में बताता है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं द। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मैंने आपको बताया है कि ए और एन होते हैं। अब आगे इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और ए कहाँ पे यूज़ करते हैं, एन कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स दैट आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। ये हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स से पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि प्लूरल के पहले आपको ये नहीं लगाने हैं, सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ही ए यूज होगा। कोई भी वर्ड जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है उसी के पहले हम ए यूज करेंगे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड होती क्या है। अभी आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो उन 26 लेटर्स में से 5 वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, 26 में से 5 आपके वॉवल हो गए, बाकी रिमेनिंग आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो 5 वॉवल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके वॉवल हो गए और बाकी के जितने भी बचे हैं वो सारे आपके हो गए कॉन्सोनेंट। अगर हिंदी में वर्णमाला की बात की जाए तो स्वर जो होते हैं वो वॉवल्स के अंडर आते हैं, वॉवल्स साउंड के अंडर आते हैं। वॉवल्स तो आपके ये हो गए, बट अगर हम साउंड को मोर क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उन्हें समझना होगा। अगर उनको आप आइडेंटिफाई कर लो तो आपके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। उसके बाद आपका इनडेफिनेट आर्टिकल वाला टॉपिक खत्म। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं व्यंजन। ठीक है, अ, आ, इ, ई, उ, ये सारे हो गए हमारे स्वर और क, ख, ग, ग वाले सारे हो गए हमारे व्यंजन। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, ए के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। एग्जाम्पल्स हो गए इसके अ डॉग, अ टीचर, अ स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इन सब वर्ड्स जो भी हैं इनके फर्स्ट लेटर को देखिए, डी, टी, एस, यू, यू। इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि यू तो हमारा वॉवल होता है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे ए कैसे लग गया? इसके आगे तो एन होना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि क्यों लगा इसके आगे ए। अभी के लिए अ डॉग, अ टीचर, अ स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, ये सारे काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स हैं और इनके आगे ए लगा है। इनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। आते हैं हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल एन के ऊपर। द इनडेफिनेट आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवल साउंड। एन हमेशा वॉवल साउंड से पहले यूज होता है और ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे तो एन अम्ब्रेला, एन इंजीनियर, एन एप्पल, एन ऑरेंज, सारे वॉवल्स हैं, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सब के आगे क्या लग गया? एन लग गया। ये भी यू है, हम लोग यूनिफॉर्म के आगे ए लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के आगे ए लगा रहे हैं, 1 रुपी नोट के आगे ए लगा रहे हैं, बट अम्ब्रेला और अम्ब्रेला के आगे एन कैसे लगा रहे हैं हम? इस चीज़ को समझिए आप। मैंने आपको स्वर और व्यंजन समझाने का यही पर्पस था कि यूनिफॉर्म को जब आप प्रोनाउंस करोगे, इसका फर्स्ट वाला जो ये लेटर है इसको जब प्रोनाउंसिएशन आएगी इसकी वो य से स्टार्ट होगी। य, यूनिफॉर्म य, यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट हो रहा है,
₹1 नोट व से स्टार्ट हो रहा है। और ये सारे किस में आते हैं? ये सारे व्यंजन होते हैं जो कि होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, ये सारे व्यंजन होते हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्म के आगे ए लगा, यूनिवर्सिटी के आगे अ लगा, ₹1 नोट के आगे अ लगा। वेयरएज अम्ब्रेला के आगे एन कैसे लगा अम्ब्रेला से पहले? क्योंकि इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे अम्ब्रेला तो ये आएगा अ, और अ किस में आता है? स्वर में, इसलिए एन लगाएंगे अम्ब्रेला के पहले। ठीक है, अब यूनिटी के पहले क्या लगाएंगे ये आप मुझे बता दो। डेफिनेट आर्टिकल द। इनडेफिनेट के बारे में हमने पढ़ लिया, इन शॉर्ट में आपको दोबारा बता दूं। इनडेफिनेट आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, अ और एन, ए और एन। ठीक है, ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले यूज होता है हमेशा, प्लस वर्ड से पहला लेटर हमें देखना है, वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे ए लगेगा, वेरएज अगर वर्ड का पहला लेटर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एन। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। द कहाँ यूज होता है? अच्छा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि द की प्रोनाउंसिएशन द और दी कब होती है, तो आप वो चीज़ क्लियर करने के लिए वो आप देख सकते हो। तो डेफिनेट आर्टिकल द, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन पर्टिकुलर और विच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, द कम्स देयर। ठीक है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करेंगे तो हमारा वहाँ आ जाएगा द। जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स। यूनिवर्सल ट्रुथ से क्या मतलब है? जिसकी एक सिंगल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, जैसे कि सन, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही सन है भाई। मून, अर्थ, यूनिवर्स। ठीक है, तो द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, इन सब के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम द लगाएंगे। अच्छा, अब एक नोट समझ के लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए कि अनस्पेसिफाइड लिमिटेड अमाउंट ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जब भी आ जाता है तो सम लगता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल का यूज़ करूँगी। अब आगे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ड्रॉप्स ऑफ वाटर को हम ये नहीं बोलेंगे अ ड्रॉप्स ऑफ वाटर या फिर एन ड्रॉप्स ऑफ वाटर, नो, इसके आगे हम लगाएंगे सम। जब कुछ चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, कुछ जहाँ आ जाता है वहाँ सम लग जाता है। जैसे कि मैंने बताया काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले ही हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ होता है, और यहाँ पर कुछ जब आ जाता है, जब किसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो अनकाउंटेबल होता है तो उसमें आ जाता है सम। ठीक है, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, सम शुगर, सम रेन वुड बी गुड फॉर क्रॉप्स। तो इन सब सेंटेंसेस या फिर इन वर्ड्स के आगे जब हम बात करेंगे, इन वर्ड्स और फ्रेजेस के आगे तो सम लग जाएगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं यूजेज ऑफ द। द कहाँ पे यूज होता है? तो यूज कहाँ कहाँ होता है? जब भी हम यूनाइटेड कंट्रीज की बात करेंगे, हम लार्ज रीजन्स की बात करेंगे, हम माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, ओशंस की बात करेंगे, पेनिनसुलास की बात करेंगे, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड की बात करेंगे, डेजर्ट्स की बात करेंगे, सीज की, रिवर्स की या कनाल्स की बात कर रहे होते हैं तो उसके आगे द लग जाता है। और मैंने आपको बताया है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले द लग जाता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी लेके समझा दूंगी आपको। आ जाइए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं द के। जैसे कि हम डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, थार डेजर्ट, तो उसके आगे हमने लगा दिया द। और अगर इसको अदर वे में समझना है तो थार डेजर्ट, हम किसी पर्टिकुलर डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसके आगे क्या लग गया? द। ठीक है, वैसे ही हम रिवर की बात कर रहे हैं तो उससे पहले लग गया द। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो उससे पहले लग गया द। अच्छा, अब कहाँ हमें द नहीं लगाना होता ये हम पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रीट्स, पार्क्स, सिटीज, स्टेट्स,
कंट्रीज, सिंगल माउंटेन्स, आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स। इनमें से जब भी हम किसी की बात करते हैं तो द नहीं लगाते, हम द इंडिया नहीं बोलते, ठीक है। तो जैसे कि कंट्री ले ली हमने जापान, तो द जापान नहीं आएगा, द माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ माउंट एवरेस्ट। सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट आएगा, ठीक है। सिंगल कंट्री की बात कर रहे हैं जापान। कुछ कंट्रीज में आते, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो मैंने बताया भी है जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो द लगाते हैं, ठीक है। तो आगे हम एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कुछ, चलिए साथ में सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले क्या आएगा, अ या फिर ए या फिर एन। अम्ब्रेला स्टार्ट हो रहा है अ से, तो इसमें आएगा एन, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म किससे स्टार्ट हो रहा है, य से, इसमें आएगा अ यूनिफॉर्म। यंग मैन, य से, इसमें आएगा अ यंग मैन। इसका बताइए, यूनियन, अ यूनियन। 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट। यूरोपियन, अ यूरोपियन। यूनिट, अ यूनिट। MP, एन MP। MP, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एन MP। हॉर्स, अ हॉर्स। आवर, एन आवर। ऑनर, एन ऑनर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है तो वही मैंने बताया, आप वर्णमाला उठाइए, स्वर को देखिए, व्यंजन को देखिए, आर्टिकल्स का आधा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स की। हमेशा हर जगह आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते, जो ज़बरदस्ती आर्टिकल्स को घुसाने की ज़रूरत नहीं है हर सेंटेंस में। तो काउंटेबल्स की जब हम बात करते हैं तो अ पीस ऑफ, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात नहीं की जा रही, अ पीस, पीस लगाया है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क टू डू, पीस ऑफ वर्क, तो आ जाएगा अ पीस ऑफ वर्क टू डू। 12 इंचेस मेक अ फुट, सिंगुलर है, अ फुट आ जाएगा। वेयर एज अनकाउंटेबल जब आ जाते हैं तो बॉयज हैव कम, हैव अ कम नहीं, या अ बॉयज हैव कम, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आप सेंटेंस को समझो, बॉयज हैव कम सिंपल है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। ही गेव मी अ एडवाइस, कभी ऐसा सुना है ही गेव मी एन एडवाइस या ऐसा कुछ, नो, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ही गेव मी एडवाइस इज राइट आंसर, राइट सेंटेंस, ठीक है। आगे मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके बताऊंगी एन और ए का यूज करते हुए। अगर हम बोल रहे हैं शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए एक्सीलेंट से पहले हमने आर्टिकल यूज किया है, क्यों, उसके आगे का लेटर जो है वो ई है, स्वर है, उससे पहले हमने एन लगा दिया। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाए, शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो क्या होगा, व है, वेरी लगा दिया हमने एक्सीलेंट से पहले, तो आर्टिकल चेंज हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये सिंपल सी यूसेजेस होती हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज का हमारा ये बेसिक टॉपिक ख़त्म हुआ आर्टिकल्स का। इसको पढ़ने के बाद आपके आर्टिकल्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बाय बाय।